डिड यू एंजॉय दिवाली अ लिटिल टू मच? मिठाइयाँ, देर रात तक जागना, परिवार वाले और फ्रेंड्स के साथ खूब सारी मस्ती मजाक करना, वर्कआउट छोड़ना, बिंज ईटिंग करना और भी बहुत कुछ, ये सब हम सब ने किया है दिवाली के दिनों में। एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉर्मल, यही लाइफ है यार, और क्या है लाइफ। एंड वी नो कि हमें फेस्टिवल्स के टाइम पर थोड़ी सी चीटिंग अलाउड होती है ताकि हम उसको अच्छे से खुल के एंजॉय कर सके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और बिना ये सोचे कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा, हम ऐसे हो जाएंगे, हमारे साथ ये दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं, वो 4-5 दिन हमारे मस्ती मजाक और रेस्ट डेज होते हैं। But now Diwali is over and now it is time to get back to the routine. Now your body might be feeling a little bloated, heavy, tired, or low on energy. Now it is time to get back into the routine and reset your body by following some steps which I am going to share in today's video. So hi guys, my name is Devika. I create content on lifestyle building and share some amazing tips to lose weight and build a healthy lifestyle at home. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update on my channel. And I am going to share how to get back into the routine without feeling guilty and start eating clean right again with little tweaks in your daily routine. The very first step is not about your food, it is about your mindset. दैट इज़ वी हैव टू रीसेट आवर माइंडसेट। आप लोगों ने अपनी प्रोग्रेस या अपनी हेल्थ को रूइन नहीं किया है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। हम जी रहे हैं तब तक हमारी लाइफ में ये सब चलता रहेगा। तो इसको एज प्रेशर मत लो, इसको ये मत सोचो कि यार मैंने जितनी मेहनत करी थी वो सारी ख़राब हो गई। नहीं, ये सब आता रहेगा। बट द थिंग इज़ अभी जा चुका है, अब हमें हमारे माइंड को प्रिपेयर करना है कि फीस्टिंग के दिन गए, अब हमें वापस अपना हेल्दी रूटीन, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करने की तरफ स्टेप्स बढ़ाने हैं। तो लेट्स रीसेट विद लव, नॉट विद द गिल्ट। नो क्रैश डाइट्स, नो स्किपिंग मील्स, नो हैवी वर्कआउट्स, नथिंग, जस्ट देसी बैलेंस्ड डाइट, just small changes, and you will start seeing the results in the 7 days. I assure you. What we have to do is, first is starting your mornings right. दिवाली के बाद वाली मॉर्निंग्स ऐसी होती है कि थकान है शरीर में, उठने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। बट नहीं, हमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना है कि अब हमें वापस जल्दी उठना है, हमारी बॉडी को मूव करना है। हमें डिटॉक्स जूसेस और क्रैश डाइट्स पे नहीं जाना है, बट हमारी मॉर्निंग का जो मॉर्निंग रिचुअल होता है, सुबह उठ के गर्म पानी पीना, हर्बल टीज़ पीना, सोक नट्स खाना, जो भी हम मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, जर्नलिंग करना, सनलाइट में बैठना, स्ट्रेचेस करना, जो भी हम एक रूटीन फॉलो करते हैं उस पर वापस जाना धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपने दिवाली के दिनों में लेट नाइट पार्टी करी है और आप 10-10 बजे उठते थे तो अब आप एकदम से 5 बजे उठने लगो। स्टार्ट स्लो, 5 बजे नहीं उठ सकते, 7 बजे उठो, जल्दी सोने की कोशिश करो, जल्दी उठने की कोशिश करो, उठ के अपना रिचुअल फॉलो करो। नो फोन, start sipping lukewarm water the very first thing in the morning. मूव करो अपनी बॉडी को, कोई लाइट स्ट्रेचेस कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो वो कर लो। बट स्टार्ट समथिंग, चाहे से 5-10 मिनट ही करो, बट स्टार्ट डूइंग इट। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। अपना ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना शुरू करो वापस। जो भी आप खाते थे प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करो। एग्स खाते हो एग्स खाओ, मूंग दाल चीला खाते थे वो खाओ, वेजिटेबल पीनट पोहा खाते हो वो खाओ, जो भी आप हेल्दी चीज़ें खाते थे वो खाओ। बिकॉज अब सर्दियाँ भी आ रही है तो स्विच टू वार्म ब्रेकफास्ट रेदर देन कोल्ड ब्रेकफास्ट, because when you start your morning strong, whole day flows better. Now let's move to another part, which is clean eating matters. After days of हेवी फूड्स, ऑयली फूड्स, जो कि दिवाली के दिनों में हम सब ने खूब खाया है क्योंकि हमारे घर में बहुत मिठाइयाँ बनी होगी, बहुत अलग अलग तरीके की क्यूजीन बने होंगे, मील्स बनी होंगी, उसमें हमने खूब फ्राइड पकौड़े, पूड़ी, सब्जी, खीर वगैरह सब खाई है। अब आपकी बॉडी को ज़रूरत है क्लीन खाने की, बैलेंस्ड मील्स की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अब हमें फोकस करना है न्यूट्रिशियस फूड पे। हम कैसे अपनी बॉडी को फाइबर दे सकते हैं जिससे वो अच्छे से हील हो, डाइजेस्ट करने में आसानी हो, कैसे हम उसको जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मील्स होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस पर हमें फोकस करना है।
जैसे ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल चीला और चटनी खा सकते हैं, स्नैक्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, लंच में आप मिलेट रोटी या मल्टीग्रेन रोटी विद दाल, पनीर की सब्ज़ी, कर्ड, जो आप सैलड लेते हो वो लो। स्नैक्स में रोस्टेड मखाने और जो आपकी हर्बल टी होती है या आपकी चाय होती है वो लो। उसके अलावा डिनर में आप वापस लाइट डिनर पर मूव करो, जहाँ पर आप खिचड़ी खाओ या ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। वापस अपने उस रूटीन में आओ जहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होना चाहिए, लंच आपका न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड मील होना चाहिए, डिनर आपका लाइट मील होना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी वापस आपका जो सर्कैडियन रिदम है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वापस फ्लो करने लगे, आपकी बॉडी को पता हो कि नाउ इट्स टाइम टू रीसेट। के अलावा जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हमने ना हमारे हाइड्रेशन का ध्यान रखा है, ना हमने हमारी शुगर इनटेक का ध्यान रखा है, तो इट्स टाइम टू गेट बैक टू द हाइड्रेशन लेवल, जहाँ पर हमें वापस 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पीना है। उसके अलावा शुगर अब बिल्कुल क्विट कर दो, क्योंकि दिवाली के दिनों में आई एम श्योर सब ने भर भर के मिठाइयाँ खाई होगी, मैंने भी खाई थी, नो डाउट, बिकॉज दिन होते हैं यार, ठीक है घर पे मेहमान आ रहे हैं, हमें ऑफ़र की जा रही है तो हम खा लेते हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप। पता है मुझे घर में मिठाइयाँ पड़ी होगी, कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू क्विट द शुगर अगेन। और टू सपोर्ट योर गट हेल्थ, स्टार्ट इंक्लूडिंग दही इन योर डाइट अगेन। बेसिकली अब टाइम आ गया है वापस अपनी हेल्दी चीज़ों पे मूव होने का, जहाँ पर हम हमारे गट हेल्थ पे ध्यान देंगे, हमारी बैलेंस्ड मील्स पे ध्यान देंगे, तो ओवरऑल हमें वापस धीरे धीरे करके अपने रूटीन में वापस जाना है। समझिए ये नहीं है कि आपको कम खाना है, नहीं, आपको क्लीन खाना है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली डिटॉक्स कर सके। मैं आपको डिटॉक्स जूसेस या डिटॉक्स डाइट्स पे जाने को नहीं कह रही हूँ, आप अपने वापस बेसिक खाने पर आ जाओ, जिससे आपकी बॉडी को पता चल जाए कि नहीं, अब हमें वापस हमारा न्यूट्रिशियस खाना मिलने लग गया है, तो वो उस हिसाब से हील करने लग जाए। फेस्टिवल्स यूजुअली मीन्स नो मूवमेंट, रेस्टिंग टाइम, इट्स ओके, हम समझते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पर किसको टाइम है कि हम जाकर वर्कआउट करें, नहीं होता, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अब टाइम है कि हम वापस अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करें। और मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ब्रेक के बाद जाओ 1 घंटे जिम में हार्ड कोर एक्सरसाइज करो, नहीं, स्टार्ट स्लो। आपने 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन वर्कआउट नहीं किया है, तो अब घर पे से स्टार्ट करो धीरे धीरे। 20 to 30 मिनट्स की घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो, कार्डियो करो, वॉक पे जाओ, योगा करो। स्टार्ट स्मॉल बट एटलीस्ट स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। क्या कर सकते हो आप, 15 से 20 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, उतना टाइम नहीं है, 10 मिनट के लिए कोई कार्डियो कर लो, जंपिंग रोप कर लो, जॉगिंग पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ। ये सब नहीं करना है, बहुत ही स्लो करना है, स्टार्ट डूइंग पिलाटेस। 15 to 30 मिनट्स के यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पर आप अच्छे से पिलाटेस कर सकते हो। मैं आपको एक रेफरेंस दे सकती हूँ कि आप स्टार्टिंग के 3 दिन लाइट योगा फ्लो करो, 15 से 20 मिनट का योगा फ्लो करो, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ये करो। डे 4 और 5 पे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर जाओ, जहाँ पर आप 30 मिनट्स तक अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे, और उसके बाद से स्टार्ट डूइंग योर रेगुलर वर्कआउट्स, जो कि आप प्लान करके पहले करते थे। स्टार्ट प्लानिंग दी वर्कआउट्स अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज 5 दिन में आपकी बॉडी को मूवमेंट की आदत वापस हो जाएगी। पर बात बॉडी को पनिश करने की नहीं है कि आप एकदम से उस पर प्रेशर करने लग जाओ कि नहीं, मेरा तो 5 किलो वजन बढ़ गया, 2.5 किलो वजन बढ़ गया, कि मेरे को वापस 1 घंटे 1.5 घंटे में जिम में जाकर उसको लूज़ करूँगी। नहीं, आपकी बॉडी को आपको पनिशमेंट नहीं करना है, जस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट डूइंग इट कंसिस्टेंटली, बस इतना ही चाहिए आपकी बॉडी को, एंड यू विल सी दी रिजल्ट्स फॉर श्योर। लास्ट पार्ट है जिसको मैंने एकदम एंड के लिए रखा था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वापस अपने रूटीन को बिल्ड करना। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सी, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब ह्यूमंस हैं, हमारे लिए चीज़ें तोड़ना, रूल्स तोड़ना बहुत आसान होता है, बट उस रूल को फॉलो करना या वापस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने जो मेहनत करी थी इतने महीने अपने रूटीन को बिल्ड करने की, वो हमने दिवाली या फेस्टिवल के बहाने 5 दिन के लिए तोड़ दी या 10 दिन के लिए तोड़ दी। अब हमें उस पर वापस जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बॉडी पर एकदम से प्रेशर डाल दो कि नहीं, ये करते थे अब सब एक साथ छोड़ दो, नहीं,
फेस्टिवल्स के टाइम पर मिडनाइट तक सोते थे, 12-1 बजे तक सोते थे, इट्स ओके। 11 बजे सोना स्टार्ट करो। बिंज वॉच करते थे, इट्स ओके। बिंज वॉच मत करो, बट 9 बजे तक जो देख सकते हो देखो। 9 बजे बाद अपने फ़ोन को साइड में रख दो। उसके बाद बुक पढ़ लो, वॉक कर लो, जो भी कर लो, बट जो रूटीन था उस पर आने के लिए धीरे धीरे स्टेप्स लेने लग जाओ। यानी कि वापस अपना स्लीप शेड्यूल सेट करो, हाइड्रेशन ज़रूर करो, वॉक्स करो, वापस अपने जो पोस्ट मील वॉकिंग होती है उस पर फोकस करो। कैफ़ीन इंटेक का ध्यान रखो जिससे कि आपकी स्लीप साइकिल ना बिगड़े। आपका जो डिनर का टाइम होता है वो वापस अर्ली डिनर्स पे मूव करो। आई एम नॉट सेइंग 4-5 बजे करो, जो भी 7-8 बजे आप अर्ली डिनर करते थे वो करो। यानी कि सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर करने स्टार्ट करो वापस। उसके अलावा वापस प्लान करना शुरू करो अपना दिन। जैसे पहले प्लान करते थे कि ये मेरा मील प्लान होगा, ये मेरा वर्कआउट प्लान होगा, ये मेरा पूरा टू डू लिस्ट होगा, इस तरीके से मैं पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाऊंगी। जो भी करते थे, स्टार्ट डूइंग इट अगेन। टू समराइज ऑल ऑफ दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू से आपकी बॉडी में अभी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखे होंगे, क्योंकि पोस्ट फेस्टिविटीज़ ब्लोटिंग हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, आपको अपनी बॉडी हैवी फील हो रही होगी, सब हो रहा होगा। बट वॉट यू हैव टू फोकस ऑन इज दिस ऑल इज़ टेम्प्रेरी। आपने पहले मेहनत करके आपकी बॉडी को वैसा बिल्ड किया था, आप वापस कर लोगे। जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। परफेक्शन की तरफ भागो मत। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। किसी की बॉडी ब्लोट होती है, किसी की नहीं होती, किसी की सेम रहती है, किसी की थोड़े वेट गेन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। वो सब मत देखो। बस वॉट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ कि वापस अपने रूटीन में आना है, वापस अपनी लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है। लाइफस्टाइल बिल्ड हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, जस्ट फोकस on building your lifestyle, your healthy living, and be consistent with it. So with this we have come to the end of the video. I hope you liked it. If you did, just give it a thumbs up. Share it with your friends who are searching for post Diwali detox plan. Just share this video with them. I'm sure ये video उनके बहुत काम आएंगी and they will thank you for this. And please don't subscribe to my channel for more such videos. I'll see you next time in my next one. Till then, take care. Bye guys.